कल दिन भर पानी नहीं आएगा। सुबह 8 से रात 8 बजे तक पानी की फराहमी बंद रहेगी। शहर को तकरीबन 100 मिलियन गैलन पानी की फराहमी की कमी मुतवक्के। लांढी, कुरंगी, शाह फैसल, DHA, चनीसा टाउन में फराहमी मुतासिर होगी। जना टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, गुलबर्ग टाउन में भी पानी नहीं आएगा। धाबीजी सब स्टेशन और ग्रेस स्टेशन पर सालाना मेंटेनेंस का शेड्यूल जारी। के इलेक्ट्रिक का शटडाउन मजमूई तौर पर 12 घंटे तवील होगा। धाबीजी पंपिंग स्टेशन के मुताबिक फीडर्स पर बिजली जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। खाली कराई गई 59 मखदूश इमारतों को मुनहदिम किया जाए। कमिश्नर कराची की SPCA को हिदायत। मखदूश इमारतें हेरिटेज फाउंडेशन की इजाज़त के बगैर मुनहदिम नहीं होंगी। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। DG SPCA ने बताया कि मज़ीद 22 इमारतों को मखदूश करार दिया गया है। 588 मखदूश इमारतें इजाफे के बाद 610 हो गई हैं। 610 मखदूश इमारतों का टेक्निकल सर्वे किया जाएगा। से ये जो नुकसानात होते थे किडनैपिंग फॉर रैंसम के, ये सब जा चुके। स्ट्रीट क्राइम फिर मैंने आपको बताया कि 50% से ज़्यादा डिक्लाइन हुई है वायलेंट क्राइम में, जिसमें शहरी या तो अपनी जान गंवाता था या ज़ख्मी हो जाता था। तो अल्लाह के फजल से वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। शहर में पुरतशद्दुद जराइम में 55% कमी आई। कराची पुलिस चीफ जावेद आला मोढ़ू बोले, पुलिस जवानों ने कुर्बानियां देकर अमन कायम किया। भत्ताखोरी के बहुत से मामलात कारोबारी लेन देन के निकले। भत्ताखोरी के केसेस में 5 गैंगस्टर्स मारे गए, 40 से ज़ायद गिरफ्तार हुए। कैमरों का क्राइम कम करने में अहम किरदार होता है। टेक्नोलॉजी की मदद से 100 से ज़ायद क्रिमिनल्स पकड़े। DIG वेस्ट इरफान बलोच ने वाजे किया, जितने क्रिमिनल्स का सुराग लगाएंगे उतना क्राइम नीचे जाएगा। मेहनत करके क्राइम का ग्राफ नीचे लाए हैं। कार शोरूम से भत्ता मांगने वाले कानून के शिकंजे में। जमशेद क्वार्टर में फायरिंग करने वाला भत्ताखोर गिरोह के मुल्ज़मान गिरफ्तार। मुल्ज़मान को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुबैना मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया। ताल्लुक अहमद अली मक्सी गिरोह से निकला। पुलिस मुकाबले में एक मुल्ज़िम जख्मी भी हुआ। शहर में स्पीड लिमिट पर सख्ती होगी। स्कूल्स के सामने भी स्पीड लिमिट का प्लान तैयार। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने वाजे किया, कहा कि स्कूल्स के सामने 20 किलोमीटर की स्पीड लिमिट मुकर्रर है। स्कूल्स के सामने 2 या 3 लेन में पार्किंग नहीं की जा सकेगी। कमिश्नर कराची के ताउन से शहर भर में स्पीड लिमिट के साइन बोर्ड लगा रहे हैं। DIG ट्रैफिक की पोस्ट पर सार्फिन की तनकीद। पीर मोहम्मद शाह ने बगैर किसी शहर का नाम लिखे वीडियो पोस्ट की। सार्फिन ने तबसरे किए, आप DIG कराची हैं, वीडियो लाहौर की है। सड़क और नंबर प्लेट्स देखकर पोस्ट करनी चाहिए। Blacklisted vehicle which is actually being driven by someone who has not transferred that vehicle in his or her name. तो वो फिर हम सेफ सिटी में डाल देते हैं ऐसी गाड़ियों को। Similarly, there are people who are coming to us telling us कि ये नंबर प्लेट मेरी मिसयूज हो रही है। मेरी तो गाड़ी मेरी तो ब्लैक कलर की है, ये देखें नंबर प्लेट सेम है, ये तो वाइट कलर की गाड़ी पे टिकट आया है। तो हम भी उनकी भी टिकट्स क्लोज कर देते हैं और उनको भी ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। वो तो सीधा FIR का केस होता है। 5 दिसंबर तक का वक्त है, नई नंबर प्लेट्स लगवा लें। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने खबरदार कर दिया, कहा कि जो चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट छुपाएगा जेल जाएगा। शहरी अब एक क्लिक पर चालान की तफसीलात हासिल कर सकते हैं। पीर से चैट बोर्ड का इफ्तिताह होगा। तमाम तफसीलात शनाख्ती कार्ड फराहम करके हासिल की जा सकती हैं। सदर काटी इकराम राजपूत ने चालान का इकदाम को शायद करार दिया। वकला का दिन भर एहतजाज, मुजाहरा, पुलिस से झड़पें। वज़ीर आला हाउस के बाहर कंटेनर्स पर चढ़कर नारेबाजी। वज़ीर कानून मेयर कराची से बात करने से इनकार किया। सदर सिंध हाई कोर्ट बार की ज़ेर क़यादत रैली निकाली। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भी खत लिखा। एडवोकेट जनरल सिंध ने वकला तंजीमों से राबता किया, मसला हल करने की यकीन दहानी कराई। नासिर हुसैन शाह के वकला के साथ कामयाब मुज़ाकरात, मुतालबात वज़ीर आला के सामने रखने की यकीन दहानी, एहतजाज खत्म। वकील अपनी आर्ग्यूमेंट से, अपनी ज़बान से लोगों को कायल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली
ये थोड़ा फ़र्क आ गया। अब मैं नहीं, ये सही है गलत है, इस पे आप लोग बहस कर सकते हैं। क्या सड़कों पे निकलना या एहतजाज इस तरीके से करना, रोड पे आके कायल करने वाली मुझे बात समझ नहीं आई है। वकला का काम दलाइल देना है, सड़कों पर एहतजाज करना नहीं। वज़ीर आलम मुराद अली शाह ने वाज़ेह किया, सड़कें बंद करके आवाम को तंग करना मुनासिब नहीं। सिंध में सेहत के शोबे में काफ़ी काम किए, हायर एजुकेशन के साथ भी ताउन कर रहे हैं। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और सकाफत के दरवाजे खुल रहे हैं। तालीम और सेहत की सहूलियात बढ़ाना चाहते हैं अहल लोग मुल्क से बाहर ना जाएं। जना अस्पताल 10 साल में बहुत बड़ा अस्पताल बन गया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद, फौती कोटे पर मुलाजमतें बहाल। दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले मुलाजमीन की औलाद को नौकरी मिलेगी। वफात पाने वाले मुलाजमीन की खाली आसामियों की तफसीलात तलब। कल तक खाली आसामियों की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने खत अरसाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौती कोटे पर मुलाजमत बहाल की थी। बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल में अद्वियात और तिब्बी सामान की किल्लत। कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल मसाइल का गढ़ बन गया। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ के अहदेदारों की जॉइंट एक्शन कमेटी कायम। डायरेक्टर से फौरी मसला हल करने का मुतालबा। तर्जुमान सदर अस्पताल के मुताबिक अस्पताल में मामूल की अद्वियात मौजूद हैं। सिंध असम्बली का इजलास, आगा सिराज दुरानी, लाल बख्श भुट्टो, आफ्ताब शाबान मीरानी के लिए फातिह ख्वानी। मुराद अली शाह ने आगा सिराज दुरानी को खराज अकीदत पेश किया। आगा सिराज दुरानी, लाल बख्श भुट्टो के लिए ताज़ियती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। आफ्ताब शाबान मीरानी, अली मुराद राजड़ के लिए भी ताज़ियती करारदादें मंजूर। नंबर हादसात में जांबाहक शहरियों के लिए दुआ मग़फ़िरत। सिंध असम्बली का इजलास कल दोपहर 12 बजे तक के लिए मुलतवी। सर्कुलर रेलवे और कराची ता सक्खर हाई स्पीड ट्रेन मंसूबा गेम चेंजर। आलमी बैंक से मंसूबे की तकमील के लिए ताउन की अपील। सीनियर वज़ीर शजलिना मेमन की आलमी बैंक के वफ़द से मुलाकात। शजलिना मेमन को सस्ती और महफूज सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म। वफ़द ने ट्रांसपोर्ट के शोबे में सिंध हुकूमत के इक़दामात की तारीफ की। टैक्स निज़ाम में जिद्दत और सहूलत फराहमी से मुतालिक इजलास। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी की टैक्स वसूली में इस्लाहात लाने की हिदायत। इजलास में म्यूनसिपल अफसरान और टैक्स टीम के मुलाजमीन भी मौजूद थे। टैक्स निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के इक़दामात का जायज़ा लिया। शहरियों को सहूलत फराहम करने के इक़दामात पर भी गौर। डिजिटल चालान, ई टैक्स अदायगी के तरीक़ेकार मुतारिफ कराने के अज़्म का इजहार। म्यूनसिपल कमिश्नर लियारी ने कहा कि टैक्स वसूली के अमल को तेज़ और कारोबारी तबके के साथ मजबूत रवाबित कायम किए जाएंगे। KMC में तकर्रुर तबादले। सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज समेत 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले। इमरान अहमद सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज तैनात। अब्दुल हन्नान की जगह जिम्मेदारियां संभालेंगे। अब्दुल हन्नान सीनियर डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज के ओहदे से फारिग। अब्दुल हन्नान को डायरेक्टर MUCT की जिम्मेदारियों पर बरकरार रखा गया है। तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जना अस्पताल का ओहदा खाली। इंतजामिया ने ग्रेड 20 के 3 प्रोफेसर्स के नाम हुकूमत को भेज दिए। प्रोफेसर अब्दुल मन्नान, प्रोफेसर खालिद और प्रोफेसर हलीमा शामिल। प्रोफेसर खालिद शेर का नाम सबसे ज्यादा पसंदीदा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चाइना, अफ्रीका एंड एशिया इकनॉमिक ट्रेड एंड लुआंग मॉडर्न बायोलॉजी के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध का पाक चीन दोस्ती और शराकत दारी का एतराफ़। सनतों की जदीद कारी, बायोटेक्नोलॉजी और ज़राई कदरों के तरक्की के लिए अज़्म को दोहराया। चाइनीज़ वफ़द ने सिंध को पॉलिसी, इस्तेहकाम, मजबूत इदारों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के साथ तरक्की के लिए तैयार सूबा करार दिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह से कैनेडियन हाई कमिश्नर तारिक अली की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और बाहमी दिलचस्पी पर गुफ्तगू। बरामदाद और सिंध में सरमायाकारी पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कैनेडियन कंपनियों को बिजली की ट्रांसमिशन लाइन और जनरेशन में आने की दावत दी।
گورنر سندھ کامران چیسوری سے غیر ملکی وفود کی ملاقاتیں، UAE کے کونسل جنرل، جرمن اور یورپی یونین کے سفیروں کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ کامران چیسوری نے UAE کے قومی دن کی تقریب میں شرکت کی دعوت قبول کی۔ جرمن سفیر نے مہمانوں کی خطاب میں تاثرات قلم بند کیے، پودا بھی لگایا۔ یورپی یونین کے سفیر نے گورنر کے فلاحی کاموں کو سراہا۔ خاتون اول بی بی آصفہ بھٹو سے جرمن کونسل جنرل تھامس شولز کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعاون کے مختلف مواقع پر تبادلہ خیال۔ بی بی آصفہ بھٹو کا خواتین کو بااختیار بنانے کے فروغ کے سلسلے میں باہمی تعاون کے فروغ پر زور۔ ملاقات میں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچوہو بھی موجود رہیں۔ صوبائی وزیر تعلیم سردار شاہ، سینیٹر شہری رحمان اور سینیٹر قرۃ العین مری بھی موجود رہیں۔ کراچی چڑیا گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، شیر کے 3 صحت مند بچوں کی پیدائش، ویٹنری ٹیم نے تینوں بچوں کو صحت مند قرار دے دیا۔ انتظامیہ کے مطابق شیرنی مکمل صحت مند، خصوصی نگہداشت فراہم کی جا رہی ہے۔ نوزائیدہ شیروں کا عوامی مشاہدہ کچھ عرصے کے لیے محدود، ویٹنری منظوری کے بعد بتدریج عوام کے سامنے لایا جائے۔ کراچی پر ڈینگی کے وار لگاتار، ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ، 24 گھنٹوں میں سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی کے 21 نئے مریض رپورٹ۔ روزانہ سینکڑوں افراد میں ڈینگی بخار کی تصدیق، مختلف اسپتالوں میں ابھی بھی درجنوں افراد زیر علاج۔ اسپتالوں میں ڈینگی آئسولیشن وارڈ قائم، طبی ماہرین کی شہریوں کو اسپرے کرنے کی ہدایت۔ جمپر ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت محسود کی درخواست ضمانت پر سماعت، سندھ ہائی کورٹ نے لیاقت محسود کی ضمانت منظور کر لی۔ لیاقت محسود کو 50,000 روپے کی مچل کے جمع کرانے کا حکم، عدالت کے ملزم کو تحقیقات میں شامل ہونے کی ہدایت، ملزم کی درخواست پر پراسیکیوٹر جنرل سندھ کو نوٹس جاری، مزید سماعت 17 دسمبر تک ملتوی۔ لڑکی کے ساتھ زیادتی کے کیس میں ملزم کی عمر قید کی سزا کالعدم، سندھ ہائی کورٹ کا ملزم کو رہا کرنے کا حکم، ماتحت عدالت نے خدا بخش کو عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ وکیل صفائی نے موقف اختیار کیا، شواہد اور گواہان کے بیانات میں تضاد ہے۔ بھتہ اور قتل کے مقدمے میں گرفتار ملزم بری، انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈاکٹر کیبل کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ ملزم کے وکیل نے موقف اختیار کیا، ملزم کا نام مقدمے میں نہیں، واقعے کا کوئی چشمدید گواہ بھی موجود نہیں۔ NED یونیورسٹی کے طالب علم کی فیس کی عدم ادائیگی پر داخلہ منسوخی کا کیس، یونیورسٹی وکیل عدالت میں پیش نہ ہوئے، سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ نے NED یونیورسٹی سے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا۔ جس تیزی سے ہم ترقی کر سکتے تھے، جو پوٹینشل ہم میں ہے، اس پوٹینشل کے مطابق ہم آگے نہیں بڑھ رہے۔ ہم نے یہ سوچنا ہے اور ہم نے آج یہ بات کرنی ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا۔ پنجاب 13 کروڑ کا صوبہ ہے، آپ کا سندھ تقریباً 6 کروڑ کی آبادی ہے، 5.5 کروڑ کی۔ کراچی کی آبادی ہم فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ کتنی ہے۔ اسی ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کا ذکر جب ہوتا تھا تو پاکستان کی ڈیولپمنٹ باقی اپنے دوسرے ملکوں سے زیادہ تھی، آج ہم اس میں پیچھے رہ رہے ہیں۔ کراچی کی آبادی کتنی ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں کر پائے۔ کراچی سمیت ڈویژن کو صوبہ بننا چاہیے۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف پاکستان کے زیر اہتمام آگاہی سیمینار سے خطاب، کہا کچھ اچھے کام بھی ہوئے ہیں، جس رفتار سے ہمیں ترقی کرنی چاہیے ویسے نہیں کر پا رہے، ہم اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہے۔ 13 کروڑ آبادی والے صوبے میں مسائل پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت اختتام، 100 انڈیکس میں 1496 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,63,188 پر بند، جبکہ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 پیسے کی معمولی کمی سے 280 روپے 56 پیسے پر بند ہوا۔ شہر قائد میں 142 ممالک کی ثقافتوں کے رنگ، آرٹس کونسل اور ٹریولنگ فلم فیسٹیول کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط، صدر آرٹس کونسل احمد شاہ اور CEO فلم ساؤتھ ایشیا نے یادداشت پر دستخط کیے۔ کراچی کے طلباء فلمی تربیت اور ورکشاپ اور پروگرامز تک رسائی حاصل کر سکیں گے۔ نیپالی فلم میکر کنک مڑی ڈکشٹ کے ورلڈ کلچرل فیسٹیول میں شرکت، آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی اور فلم ساؤتھ ایشیا فیسٹیول کے CEO کنک مڑی ڈکشٹ میں MOU سائن ہو گئے۔
कणक कमेडी डिक्शन पाकिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान के पठान खान का परस्तार हूँ, पूरे एशिया में उन जैसा कोई फनकार नहीं। सिंध लेवल का बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट करीब, तैयारियां उरूज पर, सफुर टाउन इंतजामिया सरगर्म। म्यूनसिपल कमिश्नर आलमगीर जुनेजो का गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का दौरा, सफुर टाउन की जानिब से जारी बल्दियाती कामों का जायजा लिया। आलमगीर जुनेजो बोले, स्पोर्ट्स इवेंट के लिए सफुर टाउन हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी में मसरूफ है। और एक्सपो सेंटर में आलमी फूड एग्री नुमाइश का दूसरा रोज, हब सॉल्ट ने पिंक सॉल्ट की खूबसूरत दीवार, मसनूआत और शोपीस पेश किए। प्लांट मैनेजर हब सॉल्ट इमरान याकूब बोले, हमारा पिंक सॉल्ट दुनिया भर में बरामद होता है, 5 मराहिल के बाद पिंक सॉल्ट तैयार होता है।